एक दिन बादशाह को खबर मिलती है कि गुलाम कादिर उसके हरम की औरतों में कुछ ज़्यादा ही दिलचस्पी ले रहा है। यह बात जानकर बादशाह ने गुलाम कादिर को दवा देकर बेहोश करवाया और फिर उसका बधिया करवा दिया। गुलाम जब होश में आया तो यह जानकर उसे सदमा पहुंचा। इसी घटना के प्रतिशोध में गुलाम ने मुगल बादशाह की आंखों में बरछी घोंप दी और उसी समय घटना का चित्र भी बनवाया। मुगलों ने लंबे समय तक भारत पर राज किया। ऐसे में उनके बारे में जानने के लिए लोग आज भी बड़ी दिलचस्पी रखते हैं। मुगल काल में एक से बढ़कर एक शहंशाह हुए। ऐसे में अगर आप भी मुगलिया दौर के किस्से कहानियां पढ़ने और सुनने का शौक रखते हैं तो आज उस बादशाह के बारे में बात करूंगी जिसे गुलाम कादिर ने सूजा भोंककर अंधा बना दिया था। क्या था वो किस्सा, आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्ते, मैं हूं जिया। दोस्तों, ये किस्सा उस दौर का है जब मुगल सल्तनत अपने अंतिम समय में था। मुगलों की ठसक लगभग खत्म हो चुकी थी। उस समय गद्दी पर बैठा था तैमूर लंग का 17वां बादशाह शाह आलम द्वितीय। भले ही वो एक काबिल और सफल बादशाह नहीं था, लेकिन साहित्य में उसकी गहरी रुचि थी। वो ब्रज और फारसी की कविताओं की गहरी समझ रखता था। ऐसे में वो कुछ शायरों का कायल भी था। उसकी रंगों में मुगलिया खून दौड़ रहा था। ऐसे में वो हमेशा सुर्खियों में बना रहता था। लेकिन उसकी जिंदगी में एक ऐसा समय आया जिसने उसका सब कुछ छीन लिया। यहाँ बात अगस्त 1788 की उस तारीख की जब लाल किले में कुछ ऐसी घटना घटी जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। ये वही दौर था जब अफगान और ईरान के लोग लाल किले के सिंहासन पर अपनी आंखें गड़ाए बैठे थे। उस समय अफगानिस्तान का सरदार रोहिल्ला गुलाम कादिर अपने लाव लश्कर के साथ शाह आलम के शाही दरबार पहुंचा। उसने शाह आलम से उसके माल खजाने का पता ठिकाना जानना चाहा, तो उसे जो जवाब मिला उसे सुनकर वो लाल पीला हो गया। शाह आलम ने उससे कहा कि जैसे तैसे गुजर बसर चल रही है, इफराद पैसा नहीं है। जो कुछ यहाँ से मिल जाता है बस उतना मेरे पास है। ये सुनकर आग बबूला हुए गुलाम कादिर ने शाह आलम को जमकर बेइज्जत किया। यहाँ तक कि उसे जान से मारने की धमकी भी दी। भड़के गुलाम ने बादशाह को धक्का देकर उसके सिंहासन से गिरा दिया और खुद सिंहासन पर बैठ गया। उसने दरबार में रखे हुक्के का धुआं बादशाह के मुंह पर छोड़ा। इस तरह के व्यवहार होने की वजह से बादशाह ग्लानि से भर उठा। टॉर्चर करने की सारी हदें पार करते जा रहा था गुलाम कादिर। आगे बादशाह को धूप में भूखा प्यासा रखा। बार बार छिपे खजाने के बारे में पूछताछ होती रही। शाह आलम का एक ही जवाब सुन सुनकर गुलाम कादिर का माथा फिर चुका था। एक दिन जब उसने ये कह दिया, मेरा सब कुछ तुम पहले ही ले चुके हो, अब क्या खजाना मेरे पेट में है? इस पर गुलाम कादिर ने कहा, हो सकता है तुम्हारे पेट में हो, अब तो तुम्हारे पेट को चीर कर देखना पड़ेगा। गुलाम ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। उसने एक राजा के साथ राजाओं जैसा सलूक तो बिल्कुल नहीं किया। उसने शहंशाह शाह आलम की आंखों में सुई भोंककर उसकी आंखों की रोशनी छीनकर अंधा बना दिया। इसके बाद गुलाम उसके सीने पर बैठा और अपने औजार से उसकी आंखें निकाल ली। गुलाम इतना विकृत मानसिकता का शिकार था, इसका पता इसी बात से लगाया जा सकता है कि आंखें निकालने के बाद उसने दरबार में मौजूद चित्रकारों से उस बीभत्स सीन को हूबहू कैनवास पर उतारने को कहा। शाह आलम द्वितीय को अंधा करने के इस किस्से का जिक्र जदुनाथ सरकार ने अपनी किताब फॉल ऑफ मुगल एम्पायर में किया है। गुलाम कादिर ने उस दौर में महिलाओं का उत्पीड़न भी किया, महिलाओं का शारीरिक शोषण भी किया।
अब सवाल ये है कि कादिर ने इतना बीभत्स सलूक बादशाह के साथ क्यों किया। तो दोस्तों, ये प्रतिशोध की एक कहानी है जिसे जाने बिना आपकी स्टोरी अधूरी रह जाएगी। तो गुलाम कादिर एक अफगान रोहिल्ला की शाखा के सरदार रहे जबीता खान का बेटा था। वह वही जबीता खान था जिसे शाह आलम द्वितीय ने 29 दिसंबर 1770 को मुगल सेना का प्रमुख घोषित किया था। इस पद को पाने के बाद जबीता खान और रोहिल्लों ने मिलकर विद्रोह किया। शाह आलम का आदेश मानने से इनकार कर दिया, उसकी बहन को बेइज्जत किया। बादशाह कमजोर हो रहे थे, इसलिए इसका बदला लेने के लिए शाह आलम ने मराठा सरकार महादजी सिंधिया से हाथ मिला लिया। दोनों ने उस पत्थरगढ़ किले पर हमला किया जहां जबीता खान रह रहा था। हमले की बात सुनकर जबीता खान भाग गया, लेकिन ज़्यादा दूर नहीं जा सका और पकड़ लिया गया। लोगों को बंदी बनाकर दिल्ली लाया गया। बंदियों में जबीता खान और उसका 8 साल का बेटा गुलाम कादिर भी था। शाह आलम गुलाम कादिर को बेटे की तरह पालने लगा, लेकिन जबीता खान ने बादशाह के खिलाफ साजिश रचना बंद नहीं किया। इसी दौरान कई दरबारियों ने बादशाह को दुश्मन के बेटे गुलाम कादिर को मार देने की बात कही, लेकिन बादशाह ने किसी की नहीं सुनी। एक दिन बादशाह को खबर मिली कि गुलाम कादिर उसके हरम की औरतों में कुछ ज़्यादा ही दिलचस्पी लेता है। यह बात जानकर बादशाह ने गुलाम कादिर को दवा देकर उसे बेहोश करवाया और इसके बाद उसको बंदिया करवा दिया। गुलाम जब होश में आया तो उसको सदमा पहुंचा। इसी घटना का प्रतिशोध कादिर ने शाह आलम द्वितीय से लिया। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।